Good morning, dear students. Today we are going to learn the fourth lesson of mathematics. The name of the lesson is Operations on Fractions. So, let's start this lesson with what do you mean by fraction? सो लेट्स डिवाइड एप्पल इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन. सो अभी हम लोग यहाँ पे एक ये करने वाले हैं, कृति करने वाले हैं कि आपको एक एप्पल को यू हैव टू डिवाइड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन. सो हाउ विल यू डिवाइड? सी, there are 6 apples. Here is a table given. If I divide 6 apples between two children, so each will get 3 apples each. We will divide 6 by 2, so that is equal to 3. इसका अर्थ है कि अगर 6 एप्पल्स को मैं दो बच्चों में डिवाइड करता हूँ तो हर एक को 3 3 आएगा. इफ़ आई हैव 4 एप्पल्स, अगर मेरे पास 4 एप्पल्स है, देन आई विल डिवाइड it into two children, so each will get 2 apples. 4 divided by 2, that is equal to 2. अगर मेरे पास एक ही एप्पल है, if I have only one and I have to divide it between two, then what will I do? I will cut it into middle and make it half. So 1 divided by 2, that is equal to 1 upon 2, that is half. ये चौथी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. 1/2, that is equal to half. हाफ माने होता है आधा. दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 2. अगर हम 2 पार्ट्स करते हैं तो 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट. सो इफ़ आई हैव 7 एप्पल्स, देन आई हैव टू पुट 3 एप्पल्स ईच टू बोथ ऑफ दिस चिल्ड्रन. अभी मैंने इसको 3 दिए, इसको 3 दिए, और द एप्पल विच लेफ्ट दैट आई विल कट फ्रॉम द मिडल एंड डिवाइड इनटू हाफ. तो अगर मेरे पास 7 एप्पल है, 7 एप्पल्स को मुझे दो लोगों में डिवाइड करना है, सो हर एक को कितना मिल रहा है? 3.5. इसका अर्थ है कि अगर मैं 7 को डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, दैट इज इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5. मतलब 3.5 एप्पल हर एक को मिलेंगे. सो let's learn now कन्वर्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. अभी हमने देखा था एक मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था. 7/2 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर यह डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है. इफ़ 7 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पीपल, हाउ मेनी विल ईच वन गेट? अगर 7 एप्पल को हम लोग दो लोगों में डिवाइड करते हैं तो हर एक को कितना मिलेगा? अभी हमने देखा था. सो हमने क्या किया? 7/2, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2. तो 7 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों इम्प्रॉपर है? बिकॉज द डिनोमिनेटर इज लेस एंड द न्यूमरेटर इज ग्रेटर. सो डिनोमिनेटर क्या है? कम है, और न्यूमरेटर बड़ा है. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. सो टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है? 7 को 2 से डिवाइड करना है. तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, हमने यहाँ क्या किया? 7 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 के टेबल में हम लोग पढ़े 2 3 6. सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? द रिमाइंडर विल बी 1. सो हमारे पास क्या आया? रिमाइंडर 1. क्वोशंट आया 3, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अभी 2 से हम लोग 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको रिमाइंडर छोड़ देंगे. सो व्हाट आई गॉट इज, डिविडेंड है हमारा 7, डिवाइजर है 2, और रिमाइंडर है 1, और क्वोशंट है 3. ये हमको प्राप्त हुआ. तो इसी के आधार पे हमको जब उसे कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जो क्वोशंट है उसे हम लोग सामने लिखते हैं, और जो रिमाइंडर है उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिख के जो डिवाइज़र है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 3.5. तो 7/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3.5. हमने क्या किया? सबसे पहले 7 को 2 से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया उसे हमने आगे लिखा, जो रिमाइंडर था उसके आगे न्यूमरेटर में लिखा, और जो डिनोमिनेटर है या जो डिवाइज़र है उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा है. लाइक दिस यू हैव टू कन्वर्ट
improper fraction into a mixed number. Each will get 3 full apples and 7/2 apples. तो हर एक को 7/2 एप्पल्स मिलेंगे, ठीक है. सो वाइल डिवाइडिंग वी टेक केयर टू सी दैट द रिमाइंडर इज स्मॉलर दैन द डिवाइजर. अब हमको खाली एक ही बात का ध्यान देना है कि ये जो रिमाइंडर बचने वाला है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. एज ए रिजल्ट इन द मिक्स नंबर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे जो नंबर तैयार हुआ है इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट इज स्मॉलर दैन द न्यूमरेटर. नाउ कन्वर्शन ऑफ ए मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी हमको इसका उल्टा करना है. अभी हमने क्या किया था कि इम्प्रॉपर नंबर का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स नंबर में कन्वर्शन किया था. नाउ वी हैव टू रिवर्स द एक्शन. सो एग्जाम्पल इज 3 and 2.5. 3 and 2.5. So is a mixed number. Convert this into improper fraction. तो हमको है 3 पूरा है और 2.5 यह फ्रैक्शन के रूप में है. सो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले हमने नंबर लिखा, फिर हम इस दोनों को अलग अलग करते हैं. जो इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, उसे हम लोग अलग करते हैं और जो फ्रैक्शन है उसे हम लोग अलग करते हैं. सो 3 और प्लस 2 and 5. 3:2/5 का मतलब ही हो जाता है 3 + 2 and 5. सो लेट्स मेक 3 एज अ फ्रैक्शन. 3 मीन्स व्हाट इज 3? 3 मीन्स 3/1. 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग 1 यह डिनोमिनेटर पकड़ सकते हैं. देन हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस बोथ. जैसे 3 × 5 का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना है. सो 3 × 5 कितना होता है? 3 × 5 होता है बराबर 3 × 5 होता है 15. और जिस प्रकार से हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया उस प्रकार से हमको 1 और 2 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. सो दैट इज इक्वल टू 2. और डिनोमिनेटर जो है उनका भी हमने मल्टीप्लाई किया. 1 × 5 दैट इज़ 5, 1 × 2 दैट इज़ 2. तो हमारा जवाब आया 15 + 2/5. सो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 17/5. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमारा जो मिक्स्ड नंबर था उसका हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट किया है. इम्प्रॉपर ये क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. देन लेट्स ट्राई दिस. ये भी हमको किया है, यहाँ पे भी हमने सेम किया कि 5:1/4 है तो 5 को अलग किया, 1/4 अलग किया. सो 5 माने 5/1, 1/4 ऑलरेडी है ही है. सो अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि दोनों के डिनोमिनेटर में इक्वल कर सकता हूँ. यहाँ पे भी मैं वो कर सकता था. दिस इज़ द फर्स्ट वे टू सॉल्व एंड दिस इज़ द अनदर वे टू सॉल्व. यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं ये जो 5/1 है इसे 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो व्हाट आई विल गेट? 5 × 4 होता है 5 × 4 + 1/4. सो दैट इज 5 × 4 कितना होता है? 20. 20 + 1 21/4. So I will get 21/4. Like that we have to solve. Then we have another way to solve these questions. So let's see this into a practice set 9. Convert into improper fraction. यह आपका पहला सवाल है. तो फर्स्ट वन इज 7:2/5, 5:1/6 and third one is 4:3/4. फोर्थ वन इज़ 2:5/9 और 1:5/7. ये इतने सवाल है. सो लेट्स सी वन बाय वन. 7:2/5. अभी हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले अभी जैसे हमने किया था 7 को अलग किया और 2/5 को हमने अलग किया. 7 को अभी हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 7/2 और 2/5. अब मैं ये कर सकता हूँ कि 7/1 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चॉइस लिया है. तो 7 × 5 35 और 1 × 2 2. तो 7 × 5 + 1 × 2 1 × 2 किया और नीचे क्या किया? 1 × 5 किया बराबर. यहाँ मैंने फिर से ध्यान दो, मैंने यहाँ पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसे लिखा. यहाँ प्लस का साइन है इसके लिए यहाँ प्लस का साइन लिखा.
फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया, वो लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया। तो 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 अपॉन 5, दैट इज 37 अपॉन 5। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 5 इज टू 1/6। सेम हम लोग करेंगे 5 प्लस 1/6। फिर 5 को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1, 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 6। तो हमारा जवाब आया 30 प्लस 1, दैट इज 31 अपॉन 6। थर्ड वन इज 4 इज टू 3/4। इसे भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व किया। तो हमारा ये जवाब आया 4 इंटू 4 होता है 16, 16 प्लस 3 दैट इज 19, 19/4। तो आपको इसी प्रकार से वो करना है, या तो फिर इनका डिनोमिनेटर इक्वल करके करना है। तो ये भी सवाल मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिया है। पहले हमने क्या किया, 2 को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया, फिर 5/9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 9। तो ये हो गया 2 9 ज़ा 18 प्लस 5/9। So that is equal to 23/9. So like that you have to solve the questions. The next one is convert into mixed number. अभी आपको उसे mixed number में convert करना है. So let's see some examples. 30/7, 7/4, 15/12, 11/8, 21/4, 20/7. तो क्या करते हैं इसे, हमने अभी यहाँ देखा था 30/7 है, तो उसे हम लोग 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने डिवाइड किया, तो 30/7, तो 7 4 ज़ा 28, कितना बचा, रिमाइंडर में बचा 2। अब हम इसे लिखते समय कैसे लिखेंगे कि जो रिमाइंडर है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, क्वोशंट है उसे आगे लिखते हैं, और डिवाइज़र को यहाँ। तो ये हो गया 4 इज टू 2/7, लाइक दिस। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/4। तो 7/4 को भी हम लोग क्या करेंगे, वही सेम थिंग करेंगे। तो 7 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो बचा कितना 3, रिमाइंडर इज 3। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 इज टू 3/4, 1 इज टू 3/4, क्योंकि 1 यह क्वोशंट है इसके लिए आगे है, रिमाइंडर 3 है इसके लिए न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। लाइक दिट वी हैव सॉल्व दिस। नेक्स्ट वन इज 15/12। तो 15/12 को हमने वही सेम किया, 15 को 12 से डिवाइड करो, सो 12 1 ज़ा 12 बराबर। रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर है हमारा 3। सो यहाँ कितना आएगा, यस यू आर राइट, 1 इज टू 3/12। द नेक्स्ट वन इज 11/8। तो 11/8 को कैसे सॉल्व करेंगे, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे। सो आई विल गेट 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 3। सो आई विल गेट 3 इज टू 1 इज टू 3/8। लाइक दैट हमको ये सॉल्व करना है। देखो फिर से ध्यान दो, जो रिमाइंडर है उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो डिवाइज़र है उसे डिनोमिनेटर में, और जो क्वोशंट है उसे हम लोग आगे लिखते हैं। लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग फ्रैक्शंस। अभी ये एग्जाम्पल्स है, इसको फ्रैक्शंस के आधार पे आपको लिखना है। इफ़ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमोंगेस्ट 5 पीपल, हाउ मेनी kilograms ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट। 9 kg राइस है और पीपल्स देयर आर 5 पीपल्स। सो आंसर, वेट ऑफ द राइस इज 9 kg, the number of people is 5. So what we have to do is we have to divide 9 by 5. So 9/5 that is equal to, अभी हमने सॉल्व किया, 9 5 5 1 ज़ा 5, so remainder is 4. So what will I get, I will get the answer 1 is to 4/5, अर्थात हम 1 किलो और 4/5 kilograms हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। सो ईच पर्सन विल गेट 1 is to 4/5 kg ऑफ
rice. So next question is, to make shirts of 3 same size 11 meters of cloth is needed. So what is length of the cloth needed for 5 shirts? 11 meter. नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है? 5 है. सो 11/5 दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 5. लेट्स डिवाइड 11 by 5. 11 by 5. So 5 2s are 10. The remainder is 1. So I will get the answer 2:1/5. So each shirt will need 2:1/5 meters of cloth. Like this you have to solve the questions. So now just look this addition and subtraction of mixed numbers. In next lesson हम लोग यह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं. ठीक है, तो इसको आपको केवल देखना है. अगले लेसन में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू.